जय माता की सभी भाई-बहनी को, सभी मित्रों को। तो पहले तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं जागरू में व्यस्त हूँ, अभी भी व्यस्त हूँ जागरू में, तो मैंने अभी दिन में थोड़ा-सा टाइम निकाला। तो मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, वीडियो बना के, तो आज मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ। और इस बीच में हमारे घर में भी पूजा थी, तो कुछ तो मैं घर में बिज़ी रह गया था, आप लोग को पता ही है। मैंने वो अपने घर की वीडियो भी डाली हुई है जागर की। और इस बीच मैं बहुत बिज़ी हूँ, आजकल जागरू का सीज़न चल रहा पहाड़ों में। तो सुबह तो पहले जहाँ जागर होती है वहीं बिज़ी रह जाता हूँ, तो कभी आ गया तो पूछ में बैठा तो 12-1 बज ही जाता है। फिर खाना-वाना खाने तक, फिर जहाँ जाना होता है जागर में शाम को, तो फिर वहीं जाने का टाइम हो जाता है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मैं आज आपको बताऊँगा, जब कोई देवी-देवता बंद पड़ जाते हैं या कोई गुरु उनको बंद कर देता है, तो कैसे उनका उखेल करा जाता है, कैसे देवताओं का उखेल करा जाता है, कौन गुरु उनको उखेल करता है, तो कैसे देवताओं के बंधन खुलते हैं, कैसे देवताओं के जो है, जो बंद पड़े देवता हैं, वो कैसे उखेलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ देवता बंद कैसे पड़ जाते हैं। तो देवता मैंने देखे हैं कहीं घरों में, तो कहीं तो देवता अवतार होते ही नहीं है। कहीं या पहले देवता अवतार हो चुके होते हैं, बीच में अगर छूट जाते हैं तो बाद में जागर लगाओगे तो वो देवता फिर नाचते नहीं है, फिर से अवतार नहीं होते हैं। और कई जगह मैंने ऐसे देखा है, कोई डंगरिया हैं उन पे देवता आता है या कोई पितर आते हैं या कोई देव आते हैं या देवी माता आती है। कुछ समय बाद फिर जागर लगने के बाद फिर वो अवतार होना बंद हो जाते हैं, अचानक ही देवता बंद हो जाते हैं। और या किन्हीं के घर में तो ऐसा होता है कि कई पुश्तों तक देवता अवतार ही नहीं हुआ रहता है, वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ अवतार होने के बाद दोबारा अवतार अगर हम करा रहे हैं, जागर हम लगा रहे हैं, तो देवता बीच में ही बंद पड़ जाता है, तो इसमें शंका पड़ जाती है कि आखिर देवता को हुआ क्यों? क्या हो गया? तो ये होता है कि देवता बंद पड़ जाता है। देवता बंद कई कारणों से हो जाता है। देवता एक तो बंद पड़ जाते हैं रोष में, जब देवता रोष में होंगे तो देवता नाचेगा ही नहीं। तो हमें देखना पड़ेगा रोष है या नहीं है, या कोई हंक नहीं है, कोई पितरों का रोष है या कोई ज़मीनी हंक है, या कोई नई पीढ़ी का हंक तो नहीं है, जिंदों का हंक है, जिंदों का भी हंक होता है, तो जिंदों का तो हंक नहीं है, ये देखना है। दूसरी बात, किसी ने बंद तो नहीं करवा दिया, तो गुरु द्वारा भी अगर देवता बंद हो जाता है, तो मैंने सुना है ना, कई लोग कहते हैं कि ये देवता बंद नहीं होता, ये देवता, भाई सब देवता बंद होते हैं, पितर भी बंद हो जाते हैं गुरु द्वारा, गुरु भाग। तो गुरु जो होता है ना, गुरु जो पद पे बैठेगा, वो गुरु पद पे ऐसे ही नहीं बैठेगा, वो अपनी साधनाएं करेगा, वो देवता की भक्ति करेगा। जिस गुरु ने उसको ज्ञान दिया, उस गुरु की भक्ति करी होगी, तब उसको गुरु ज्ञान जब मिला होगा, तब वो गुरु बनेगा। तो गुरु किसी देवता को बंद कर सकता है, लेकिन वो गुरु की शक्ति भी होनी चाहिए उस गुरु को, उसको बंद करने के ज्ञान भी होना चाहिए गुरु को। अगर उस गुरु को ज्ञान है, उस गुरु ने भक्ति करी, तो किसी भी देवता को बंद कर सकता है, अपनी मुट्ठी में कर सकता है, अपने अधीन कर सकता है। जब हमारे उत्तराखंड में भैरव देवता को लाया गया बंगाल से, तो वो भी तो बंद करके ही लाया था, वो भी तो गुरु थे, जिन्होंने भैरव जैसी शक्ति को, भैरव जैसे वीर को, भैरव जैसे देवता को लाल हांडी के जाप में या हांडी के जाप में, कोरी कमोनी के जाप में बंद करके ही तो उत्तराखंड में भेजा था। वहां भी तो बंद करके रखते थे भैरव को। तो गुरु लोगों के पास हर विद्या होती है, बंद करने की विद्या भी होती है, खोलने की विद्या होती है, हर शिक्षा होती है, और तब उसको गुरु बोलते हैं, जिसको हर चीज का तोड़, हर चीज जिस गुरु के पास होगा तो उससे बोलते हैं गुरु। तो गुरु के पास सब होता है। तो गुरु भाग उस देवता को माननी ही पड़ेगी, गुरु की आज्ञा उस देवता को माननी ही पड़ेगी, उस देवता को बंद होना ही पड़ेगा गुरु द्वारा। तो गुरु जो है देवता को बंद करता है, मैं आपको बता रहा हूं। कभी भी ऐसा होता है, दो पक्षों का हो जाता है झगड़ा, दो पक्षों का झगड़ा हो जाता है, तो एक पक्ष जो है देवी देवता को धात पुकारता है कि मेरा न्याय करना, तो वो देवता दूसरे पक्ष को लग जाता है, जिसकी गलती है उसको लग जाता है। लेकिन वो पक्ष जो है आजकल शामिल होने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, गलती होने के बावजूद भी वो झुकता नहीं है। वो क्या कर जाता है, गुरु के पास जाता है, और जो देवता उस पे लगाया है, जो देवता उसके लिए भेजा है, जो देवता उसको लगा है, उसको वो बंद कर देता है। कोई पित्र है या कोई देवी है या कोई देवता है, कोई अहंकार है, उसको वो बंद कर देता है गुरु द्वारा।
लेकिन वो बंद ज़्यादा नहीं होता है, उसकी भी गुरु भाग रखता है। 3 साल, 5 साल, 6 साल, 12 साल जो भी है, गुरु भाग रख देता है, उतने साल तक वो देवता बंद हो जाता है। लेकिन फिर से वो खेल होगा, फिर ऐसा ना कुछ देवता, कुछ गुरु उसको उखेलने वाले भी होते हैं, दूसरा पक्ष फिर उखेलते रहेगा, वो बंद करता रहेगा, ये भी चलता है। तो ऐसा है, जब तक दोनों पक्ष मिल के ये काम नहीं होंगे, तब तक ये काम सुधरेगा ही नहीं, ये उल्टा-सुल्टा होता रहेगा। तो देवता गुरु उसको जब बंद कर देता है, तो गुरु भाग में रखता है, तो देवता उस गुरु की माननी पड़ेगी, क्योंकि वो गुरु है। गुरु की देवता हमेशा मानता है। आजकल तो अब क्या ही बोलें, आजकल के देवता तो गुरु भाग कहाँ मान रहा है, आजकल के देवता डीजे में नाच रहे हैं, आपको पता है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, हमारे उत्तराखंड में हो रहा है ये। हमारे उत्तराखंड के देवी देवता गाने पे नाच रहे हैं, डीजे पे नाच रहे हैं, डीजे पे भजन चला है और हमारे देवता नाच रहे हैं। ये कहाँ की संस्कृति है? ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। हमारे उत्तराखंड के देवी देवता गुरु भाग पे ही चलते हैं, गुरु आज्ञा पे चलते हैं, गुरु के कहने पर ही आते हैं, गुरु के कहने पर ही जाते हैं। तो हमारे जो है देवता गुरु भाग पे चलते हैं, तो जैसा गुरु कहेगा वैसे करना पड़ता है। लेकिन किसी भी गुरु ने देवी देवता को बंद नहीं करना चाहिए, उस गुरु का जो है अंत होना निश्चित है। तो गलत काम किसी भी गुरु नहीं करने। आजकल के गुरु चाहे कोई भी हो, एक गुरु सबको बदनाम करता है। मैं सब गुरु के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ गुरु हैं जो हमारे उल्टा सुल्टा काम भी करते हैं। शराब भी पी रहे हैं, शराब पी के गुरु गद्दी में भी बैठ रहे हैं, शराब पी के देवता भी पूज रहे हैं और देवताओं को भी बदनाम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देवता शराब मांगता है। भाई कहाँ पे लिखा है? हमारे उत्तराखंड में गंधर्व विद्या चलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना गंदा भी नहीं चलता है कि देवता शराब मांगता है। कोई भी देवता शराब नहीं मांगता है। मुझे गुरु पद पे जो है 18 साल हो गए बैठे, गुरु पद से 18 साल से मैं गुरु की संगति में हूँ, 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, 18 साल से मैं जो है गुरु गद्दी में बैठ गया हूँ। तो मैंने आज तक किसी भी देवता को शराब नहीं दी है। क्या वो देवता नहीं माना? तो भाई कमी हम में भी है। जो गुरु हमसे शराब मांग रहा है, मसान पूजना है तो कहता है मसान को शराब लगती है, भैरव पूजता है, भैरव के लिए मसान शराब लगता है, हंकार पूजेगा, बोलेगा कि वहां पर शराब लगती है। भाई कोई भी देवता शराब नहीं पीता हमारे उत्तराखंड का। कहाँ पे लिखा है? वो उस गुरु से मैं पूछना चाहूंगा जो गुरु पूजा पाठ में शराब मांग रहे हैं। और गलती उस शौकार की भी है, उस देने वाले की भी है। वो खुद पी रहा है और उस गुरु को भी पिला रहा है और देवताओं को सब खत्म कर दिया हमारे उत्तराखंड का। हमारे चाहे कहीं भी हो, तो हमारे जो है सभी गुरु ऐसे भी नहीं है। मैं सभी गुरु को बदनाम नहीं करूंगा। कुछ गुरु हैं जो सभी गुरुओं को बदनाम कर रहा है, तो उस गुरु से मेरी विनती है कि आप शराब ना पिए और हमें भी बदनाम ना करें। ऐसा है। तो कभी भी हो, हमने किसी गुरु को जो है शराब नहीं देनी है और खुद भी नहीं पीनी है। भाई मैं मत पियो नहीं कहता, पियो, लेकिन पूजा पाठ में मत पियो। हमारे घर में इतना बड़ा यज्ञ है, पूजा पाठ है, जागर जैसे हमारे देवी देवताओं के लिए इतना बड़ा यज्ञ का काम विषय है। तो हम शराब पी रहे हैं और गुरु को भी शराब पी रहे हैं और डंगरिया भी कहीं कहीं पे मैंने ये देख रहे हैं शराब पिए हुए। तो कहाँ से हमारी जो है संस्कृति चलेगी, कहाँ से हमारे उत्तराखंड का भला होगा? हम कैसे हमारे देवी देवता जो खुलेंगे? देवी देवता तो ऐसे बंद पड़ जाएंगे। और दूसरी बात, आजकल गुरु से मैं ये कहूंगा, भाई जब कोई देवता नया अवतार हो रहा है तो उसको गुरु ज्ञान दो, उस डंगरिया को, उस डंगरिया के नियम बताओ, उस डंगरिया के धर्म बताओ, उस डंगरिया ने क्या करना है। किसी के घर पे भी कोई देवता अवतार हो रहा है, नए लड़कों पे आजकल, नई महिलाओं पर, नया जो भी नए नए डंगरिया, नए नए डंगरिया जो हो रहे हैं, तो उनके नियम बताओ। लेकिन आजकल के जो गुरु है ना, वो कोई नियम नहीं बता रहा, कोई नहीं, सब चल जाता है। लेकिन देखो, सब नहीं चलता है। हमारे जब कोई नया डंगरिया अवतार होगा, चाहे किसी चीज का भी हो, चाहे गोलजू का है, गंगनाथ जी का है, हरजू का है, शैम जी का है, सिद्धनाथ जी का है, नरसिंह भगवान का है, नागराजा का है, देवी भगवती, किसी भी उत्तराखंड में 33 कोटि देवता हैं। कोई भी देवता अगर आपके अंदर आता है तो आपको नियम धर्म जरूर करना ही पड़ेगा। छमासी, तिमासी, बासी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। वो किसी के लिए नहीं, अपने आप के लिए है, अपने आप के लिए, अपने लिए है, उस देवता के लिए और आपके लिए है। उस देवता की भक्ति करो, 6 महीने करो, 3 महीने करो, 22 दिन करो। पहले से
हमारे जो पितर थे, पुराने डंगरिया थे, वो भक्ति करते थे, बैसी छमासी तिमासी, कहीं खाते नहीं थे, कहीं जाते नहीं थे, अपने देवी देवता पर ही अटल रहते थे, अपने देवता की भक्ति करते थे। अगर उनके पास कोई दुखी आता था, कोई जो है दूर से ही वो एक हाक छोड़ देते थे, उसका लगा भिजा भाग जाता था। एक हाक में सब बता देते थे कि तेरा घर का ऐसा है। लेकिन आजकल कोई बता ही नहीं पा रहा है। बड़े बड़े डंगरिया फेल हो जा रहा है। अगर किसी को कुछ पकड़ हो जा रही है, बड़े बड़े डंगरिया फेल हो जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हमारे अंदर भक्ति है ही नहीं, हमने तो करा ही नहीं है। नियम धर्म है, जहां मिला खा लिया, जहां को सब कुछ जो है खा लिया, इधर खा लिया उधर खा लिया। अघोर देखा नहीं, छूत देखी नहीं, छमासी करी नहीं, तिमासी करी नहीं, नियम धर्म कराई नहीं। भाई हम कहां से बताएंगे? कोई आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर, मैं भी तो जागर में जा रहा हूँ, देवताओं को नचा रहा हूँ, नए नए डंगरिया को नचा रहा हूँ। डंगरिया नाच रहे हैं, खूब नाच रहे हैं। जब बताने की बारी आ रही, चुप हो जा रहे हैं। बताएंगे कैसे? उसके अंदर देव शक्ति है ही नहीं। कोई दुखी उनके पास आ रहा है, परमेश्वर मेरा ये बता दो, मेरे बच्चे को क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, ले जुबान बंद। कैसे बताएगा? नियम करे नहीं, धर्म करे नहीं, छमासी करे नहीं, तिमासी करे नहीं, तो गलती आपकी नहीं है, गलती है गुरु की। गुरु ने आपको कुछ बताया नहीं। तो उस गुरु से भी कहना चाहूंगा, हे गुरु लोगों, उस डंगरिया उस जगरिया का जो है उसमें देवता अवतार आया है, देव अंश उस पर आया है, तो उसको बताओ कि आपको क्या नियम करना है। वो पूछ भी रहे हैं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कुछ नहीं करना है तुम्हें बस। अरे बहुत कुछ करने होते हैं। एक देव डांगर और एक नॉर्मल इंसान में बहुत अंतर है। अघोर पघोर और छूत से तो हर इंसान को बचना चाहिए, उस पर देवता आए या ना आए। उसके अंदर भी तो देव अंश है, उसके मन में भी तो भगवान है। लेकिन जिसके अंदर देव देवता है, उसको अघोर पघोर गंदगी हर चीज से दूर रहना है, और उसने छमासी तिमासी करनी जरूर है। हमारे उत्तराखंड देवभूमि है, हमारे कुमाऊं की तरफ उसको छमासी तिमासी बोलते हैं, गढ़वाल की तरफ गलकंठ बोला जाता है। मैंने कई जगह सुना। 6 महीने तो गुरु अपने, लेकिन आजकल गुरु कुछ कर ही नहीं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, नई डंगरियों के लिए आइए। आप लोग उस गुरु से बोलो, हमें नियम धर्म क्या है, छमासी तिमासी करनी है या नहीं करनी है, उससे पूछो, उस गुरु से पूछो। तब आपका देवता खुलेगा, और तब आप किसी का रास्ता खोलोगे, और आप किसी के बारे में बता पाओगे। आप में देवता अवतार जब हो गया है, तो आपके पास दुखी जरूर आएंगे कि आप पे देवता आता है, मुझे एक भभूत लगा दो, मैं बीमार हूं, मैं मुझे ये परेशानी है। तो भाई भभूत कैसे लगाओगे? असर ही नहीं होगा। तुमने तो उस देवता की भक्ति ही नहीं करी है, उस देवता की साधना ही नहीं करी है। तो ये है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि देवी देवता जब बंद पड़ जाते हैं, तो बंद कभी कभी जो है ना, वो देवता जब किसी के देवता बंद पड़ जाते हैं, पहले अवतार हो चुका होता है, फिर बीच में देवता बंद पड़ जाता है, फिर दोबारा अवतार ही नहीं होता है। मैंने कई जगह ऐसे देखा है, पहले डंगरिया पे देवता आता है, फिर उसके बाद में बंद पड़ जाता है। तो इसका भी मतलब है किसी ने उस देवता को बंद कर दिया गया है। तो उसमें बुक्षार की विद्या, बावनी विद्या जो है, बुक्षारी विद्या द्वारा और साबरी विद्या द्वारा, शमशानी विद्या द्वारा, 52 विद्या है हमारे उत्तराखंड में। तो 52 विद्या द्वारा उस देवता को, अपनी अपनी विद्या द्वारा उस देवता को बंद करा जाता है। तो उस देवता को जब तुम बंद पड़ गया है, तो तुम घर पे जाकर लगाओगे, तो जो देवता वहां नाचेगा, बाहर का सिद्ध डंगरिया नाचेगा, सिद्ध गुरु आएगा, तो वो तुम्हें बताएंगे ये देवता बंद है। अब बंद उखेल कैसे होगा? बंद तो पड़ गया। तो बंद करा हुआ देवता उखेल जो है, एक तो करेगा देवता। जब देवता किसी के घर में अवतार होता है, तो कभी कभी देवता भी उखेल कर देते हैं। इस पे सच्चा देवता आएगा, यानी सिद्ध डंगरिया जो होगा। अब बीच में किसी का मैसेज आए तो भाई सिद्ध डंगरिया किसे बोलते हैं? सिद्ध डंगरिया वो बोलते हैं जो देवता पूछ करता है। एक पूछ कैसे करेगा? जब वो छमासी तिमासी बासी करेगा। जब वो बासी करेगा, छमासी तिमासी करेगा, तब वो सिद्ध डंगरिया बनेगा। किसी को देख के भी बता देगा कि तुझे ये परेशानी है। चावल देख के बता देगा तुझे ये परेशानी है, जिसके पर्चे लगेंगे वो है सिद्ध डंगरिया। तो सिद्ध डंगरिया कभी कभी उखेल कर जाता है। कभी कभी डंगरिया बताता है गुरु इस हिसाब से तुमने उखेल करना है, तो गुरु उखेल करता है। तो गुरु को उखेल मंत्र पता होने चाहिए। उखेल के मंत्र होते हैं। जब कोई देवता बंद पड़ता है, तो मंत्र द्वारा ही उसको बंद करा जाता है, गुरु द्वारा बंद करा जाता है। तो गुरु द्वारा ही वो उखेल होगा। तो गुरु को मंत्र पता होने चाहिए, इस मंत्र से ये देवता उखेल होता है।
तो उखेल के मंत्र होने चाहिए। उसके लिए कभी-कभी हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, हमारे बागेश्वर की तरफ 7 गाय का दूध, 7 गाय का गोंद, 7 सूर का जल और 7 धारे का पानी और 7 घर की सरसों, 8 घर की राई, 7 घर का सिंदूर पिठाई और ये बहुत चीज़ें हैं। इससे फिर गुरु मंत्र से वो देवता को जगाएगा, वो देवता को उखेल करेगा, वो देवता घोर में पड़ा होता है, तब वो देवता उखेल होगा। जब मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं 4 में पढ़ता था, अब आप लगाओ 4 में पढ़ने वाला बच्चा कितने साल का होगा? तो जब मैं 4 में पढ़ता था तब मेरे ऊपर देवता अवतार हो गए थे, मेरे बाण देवता, हमारे कुल देवता मेरे ऊपर अवतार हो गए थे। तो मेरी अम्मा के उसमें आते थे। मेरी मेरी जितनी शिक्षा है, जितनी मुझे गुरु ज्ञान दिया गया है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो सब मेरी अम्मा, मैं आज बता रहा हूँ, मेरी अम्मा ने दिया मुझे। मेरी अम्मा को बहुत नॉलेज थी। मेरी अम्मा जो है हमारे बाणों की डंगरिया थी। तो मेरी अम्मा को जब बुढ़ापा आया तो अम्मा ने सारी गुरु शिक्षा, गुरु विद्या जो जितनी भी थी मुझे दी। तो आज मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। और तो वो देवता मुझे 4 में आ गया था। तो मैंने छमासी भी करी होगी, तिमासी भी करी है और मैंने ब्यासी भी करी है उस देवता की। तो उस देवता की कृपा से आज मैं खा रहा हूँ। तो गुरु गद्दी पे मैं आज हूँ और मैं उसी देवता के बदौलत में पूछ भी करता हूँ। तो इसलिए मुझे टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं सुबह बैठ जाता हूँ 8 बजे पूछ में, कभी 2 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, पूछ से उठता हूँ, उसके बाद थोड़ा खाना खाया, फिर नींद ही आ जाती है। रात को फिर सोया नहीं होता हूँ, रात को जागर में रहता हूँ। तो सुबह फिर पूछ में बैठना होता है, शाम को भी जागर में जाना होता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं हो पाता है। मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ रोज़ वीडियो बनाऊँ, रोज़ आपको नई-नई कथाएँ बताऊँ, नई-नई देवताओं के बारे में बताऊँ, नई ज्ञान की बात बताऊँ। मैं सोचता हूँ कि सबको जो है जानकारी हो हमारे उत्तराखंड के बारे में। तो मैं फ्री हो जाऊँगा सावन में। सावन में जागर नहीं लगती है, कम लगती है, जागर लगती है, कम लगती है। तो सावन में मैं आपको बहुत सारी वीडियो देते रहूँगा। अभी कुछ जागर की वीडियो ज़्यादा डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं रोज़ जागरों में ही हूँ। तो आज मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला, तो आज मुझे नज़दीक में जागर में जाना था, तो अभी आराम से ही जाऊँगा, बागेश्वर में ही है। और दिनों दूर-दूर जाना पड़ता है तो भाई 3 बजे 4 बजे जाना पड़ता है, उठो और जाओ। तो ऐसा है। तो अगर आप सही से नियम करोगे, धर्म करोगे, छमासी करोगे, तिमासी करोगे, तो आप जो है दरबार भी लगा सकते हो, आप पूछ भी कर सकते हो। सब कुछ सिखाया जाता है ना, लेकिन पूछ करना नहीं सिखाया जाता है। पूछ कौन करता है? ये अंदर आत्मा करती है। अंदर आत्मा, आपके अंदर भगवान है। आप डंगरिया हो, आप डंगरिया हो, तो आप पूछ करना आपको आना चाहिए, लेकिन आपको नियम धर्म पहले करने पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप पूछ करो, लेकिन आपको हर चीज़ आइडिया आना चाहिए ना। आपको किसकी आप डंगरी हो, आपके पास कोई भी आएगा, भाई मेरे बच्चे को ये पकड़े, मुझे ये पकड़े, ये भभूति से दूर कर दो। अब हमारे पास कोई नियम नहीं है, धर्म नहीं है, तो हम भभूति लगा रहे हैं, पता चल रहा है हम खुद ही बीमार हो गए। वो चीज़ें कभी अटैक भी कर जाती है, हमें भी पकड़ देगी। तो ऐसा है। तो आज के लिए बहुत है। तो सभी नए डंगरियाओं को मैं बधाई दूंगा कि आजकल हमारे उत्तराखंड में नए-नए डंगरिया हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन नियम धर्म आप ज़रूर करें। नए जगरिया हो रहे हैं, वो भी खुशी की बात है, लेकिन शराब ना पिएँ। ना डंगरिया, ना जगरिया, ना शौकार। जागर में बिल्कुल शराब ना पिएँ। अगर आपके घर में कोई जगरिया, कोई डंगरिया शराब पी के आता है, भई उसको सीधे बाहर करो। वो अपना ही भला नहीं कर पा रहा है, आपका क्या भला करेगा बताओ? कोई बात नहीं, रहने दो। उसको छोड़ो। यहाँ अच्छे डंगरिया भी हैं, अच्छे जगरिया भी हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ करीबन 500 होने वाले हैं। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 500 लोग होने वाले हैं। तो हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज द्वारा भी ज्ञान दिया जाता है, शंका समाधान करा जाता है, सवाल जवाब करा जाता है। रात को ब्रॉडकास्ट चलता है, तो उसमें मैंने गुरु रखे, क्योंकि मैं तो बहुत कम आ पाता हूँ, क्योंकि मैं जागर में रहता हूँ। तो उसमें मैंने गुरु लोग को जोड़ा है। तो हमारे साथ के गुरु भाई लोग हैं, सिद्ध डंगरिया, सिद्ध जगरिया हैं, तो वो लोग शंका समाधान करते हैं। रात 9 बजे से ब्रॉडकास्ट चलता है, करीबन 10:30 11 बजे तक। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉल करिए, मैसेज करिए। देखो मैं मैसेज ज़्यादा देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं होता है। आप लोग मुझे कॉल करें, शाम को 3 बजे बाद मुझे कॉल करें, तो शाम को 3 बजे बाद मैं
थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो मैं शंका समाधान 3 बजे बाद करता हूँ। शंका समाधान का मेरा टाइम है 3 बजे बाद। अगर किसी के दिल में कुछ है, किसी के मन में कुछ पूछना है, अगर कुछ जानना है, अगर आप लोग को कुछ पूछना है, तो 3 बजे बाद मुझे कॉल करिए। मैं अपना नंबर डाला है, फिर डालूँगा इसमें, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैसेज मुझे फिर उतना देखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ ही रहते हैं। तो मैं जब फ्री होता हूँ तभी मैसेजों को तब देखता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़िए, कोई सवाल जवाब है हमसे पूछिए, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मुझे मेरा मकसद यही है कि मुझे उत्तराखंड के सारे नई पीढ़ी को जोड़ना है और जो है सत्य मार्ग पर ले जाना है, हमारे उत्तराखंड के देवी-देवताओं के बारे में बताना है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं, तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर टाइम मिलेगा फिर मैं जल्दी फिर और वीडियो बनाऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय भारत माता।